आज तक हमने मंगल पर 30 मिशन किए हैं, शुक्र ग्रह पर 22 मिशन किए हैं और यहाँ तक कि धरती से 5.28 बिलियन किलोमीटर दूर प्लूटो पर भी अब तक 3 मिशन हो चुके हैं और हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स पर भी 2 मिशन को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन सोलर सिस्टम एक ऐसा प्लैनेट भी है जो अभी तक इंसानों की पहुँच से बहुत ही दूर है। मैं बात कर रहा हूँ बुध ग्रह की। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि बुध ग्रह धरती से सबसे नजदीकी प्लैनेट है। जी हाँ, बुध ग्रह हमारी धरती से मंगल और शुक्र ग्रह से भी ज्यादा करीब है। लेकिन इतना नजदीक होने के बावजूद भी आज तक बुध ग्रह पर एक भी सक्सेसफुल मिशन पूरा नहीं हो पाया। बुध ग्रह पर हुए कई मिशन फेल हो चुके हैं और इन्हीं में से एक था मेरिनर 10, जिसकी कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 1973 में। समय था सुबह के 5:45 और नासा का पहला प्रोब मरक्यूरी पर जाने के लिए अपनी उड़ान शुरू करने वाला था। सभी साइंटिस्ट के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि यह पहला प्रोब था जो मरक्यूरी तक की दूरी सिर्फ ग्रेविटेशनल असिस्टेंस के जरिए तय करने वाला था, और वो भी बिना किसी फ्यूल के। लेकिन जैसे जैसे मरीनर 10 मरक्यूरी के करीब पहुंचता गया, साइंटिस्ट की टेंशन कम होती गई। उन्हें लगा कि मरीनर 10 सक्सेसफुली मरक्यूरी तक पहुंच जाएगा। लेकिन तब एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसने सारा बना बनाया प्लान खराब कर दिया। हुआ ये कि जब मरीनर 10 मरक्यूरी पर एंटर करने ही वाला था कि तभी उसकी स्पीड सही से मेंटेन नहीं हो पाती और वो साउंड की स्पीड से मरक्यूरी में एंटर करता है, जिस वजह से वो मरक्यूरी की सतह से टकराकर तबाह हो जाता है और नासा की मेहनत पर पानी फिरा देता है। मरीनर 10 का काम था कि उसको मरक्यूरी की फोटोज लेनी थी और उन्हें धरती पर भेजना था, और ऐसा उसने किया भी था। लेकिन फिर भी उसको अनसक्सेसफुल मिशन माना गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी प्रोब्स को दूसरे प्लैनेट्स पर उनकी फोटोज खींचने के लिए सेंड किया जाता है, उन्हें उस प्लैनेट की कम से कम 25,000 फोटोज खींचनी होती है, जबकि मरीनर 10 ने सिर्फ 2700 फोटोज खींची थी, जिसमें से कुछ फोटोज वेनस की भी थी। लेकिन कुछ कारण था जिस वजह से मरीनर 10 बहुत ही बुरी तरह फेल हुआ। मरक्यूरी पर जब हम कोई प्रोब भेजते हैं तो उस पर दो चीजों की ग्रेविटी का असर पड़ता है। पहला तो है मरक्यूरी की खुद की ग्रेविटी का फोर्स और दूसरा है सूरज की ग्रेविटी का फोर्स। अब सूरज की ग्रेविटी का फोर्स मरक्यूरी से बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए कॉमन सेंस ये बताता है कि वो स्पेस प्रोब मरक्यूरी के मुकाबले सूरज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसका मतलब अगर हम मरक्यूरी की तरफ कुछ भी सेंड करते हैं तो वो सीधा सूरज की तरफ खींचा चला जाएगा और सूरज की हीट से तबाह हो जाएगा, और यही है मरक्यूरी तक पहुँचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नासा के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की और उन्होंने काफी रिसर्च के बाद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया, और वो सोल्यूशन था स्पीड। तो साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला कि हम प्रोब की स्पीड को इस तरह एक्यूरेटली सेट करेंगे कि वो सूरज की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा और फ्लाई बाय करके वापस आ जाएगा, और साथ ही साथ मरक्यूरी की फोटोज भी खींच लेगा। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जब किसी कार रेस के दौरान जब रोड पर कर्व आता है तो ड्राइवर कार को स्लो करता है ताकि वो कर्व करके आगे चलती रहे। उसी तरह अगर प्रोब को मरक्यूरी की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस करवाना है तो हमें उस प्रोब की स्पीड को मरक्यूरी के पास ले जाकर कम करना होगा, तभी हम उसको मरक्यूरी की ऑर्बिट में सेट कर पाएंगे और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते वो प्रोब वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर प्रोब की स्पीड बहुत स्लो हो गई तो वो सीधा मरक्यूरी या सूरज में घुस जाएगा, और अगर स्पीड बहुत तेज रही तो वो मरक्यूरी और सूरज को फ्लाई बाय करके निकल आएगा। लेकिन इसमें वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा और मरक्यूरी की फोटोज अच्छी भी नहीं आएगी। और मरीनर 10 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सूरज के पास से गुजरते टाइम मरीनर की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि वो मरक्यूरी के पास पहुंचकर अनकंट्रोल्ड हो गया और सीधा मरक्यूरी की सतह से टकरा गया। लेकिन मरक्यूरी का एक दिन धरती के 176 दिनों के बराबर होती है, लेकिन वही मरक्यूरी का एक साल धरती के 88 डेज जितना होता है। मतलब मरक्यूरी को सूरज का एक चक्कर लगाने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है, और वही अपनी एक्सिस पर एक बार घूमने में उसको उससे कई ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब मरक्यूरी के 2 साल धरती के 176 दिनों के बराबर होता है। दरअसल मरक्यूरी का रोटेशन स्पीड उसके रेवोल्यूशन स्पीड से बहुत कम है। कहने का मतलब मरक्यूरी अपनी सतह पर बहुत ही स्लो रोटेट करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ मरक्यूरी सूरज के आसपास बहुत ही तेजी से रिवॉल्व करता है। यानी मरक्यूरी के 2 साल धरती के 176 दिनों के बराबर होता है, जिसका मतलब मरक्यूरी का एक पूरा दिन मरक्यूरी के 2 साल जितना लंबा है। यानी कि मरक्यूरी पर 1 साल दिन रहता होगा और फिर 1 साल रात रहती होगी। और मरक्यूरी पर ऐसी अजीबोगरीब घटना इसलिए होता है क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स मरक्यूरी पर इतना ज्यादा है कि वो उसको रोटेट ही नहीं करने देता, जिस वजह से मरक्यूरी का रोटेशन बहुत ही स्लो है। बात करें अगर रेवोल्यूशन स्पीड की, जो कि मरक्यूरी के केस में बहुत ही ज्यादा है, तो हर प्लैनेट का रेवोल्यूशन स्पीड सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग से ही फिक्स हो चुका था। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले जब सूरज के आसपास धूल और खगोलीय पिंड से बनी प्लैनेटरी डिस्क तैयार हो गई थी, तब उसी वक्त प्लैनेट की रेवोल्यूशन स्पीड डिसाइड हो चुकी थी। सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के चलते जो प्लैनेट सूरज के सबसे ज्यादा पास था उनकी रेवोल्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, और जो दूर थे उनकी रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन स्पीड कम ही रही, इसलिए मर्क्यूरी का रेवोल्यूशन इसके रोटेशन से कई ज्यादा फास्ट है और वह 2 साल 1 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हम बुध ग्रह पर अच्छे से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।